जय हिंद दोस्तों। अगर आप यूपीपी, यूपीएसआई, एसएससी, जीडी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल से जुड़ सकते हैं। आपको इस चैनल पर मैथ का क्लास मिलेगा, जो जैसे आप सीखना चाहते हैं उस तरीके से। रीजनिंग का क्लास मिलेगा और आपको जीके जीएस का क्लास मिलेगा और साथ ही साथ आपको हिंदी का क्लास मिलेगा। अभी फ़िलहाल जो है कि हिंदी के 2 क्लास आपको अपलोड कर दिए गए हैं, जिसमें से वर्ण विचार आपका जो है कि अपलोड कर दिया गया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे काफ़ी जो है कि चैप्टर जुड़े होते हैं, जैसे संधि जुड़ा होता है, ठीक है। तो संधि आज हम पढ़ाने वाले हैं, तो ज़रूर आप लोग इस वीडियो को देखिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपने सपनों को साकार कीजिए। दोस्तों, अगर आप प्रैक्टिस के लिए ये बुक लेना चाहते हैं तो आप इस बुक को कंसीडर कर सकते हैं। आदित्य का है, ठीक है। ये इस तरह बहुत मोटी बुक होती है, उतना भी मोटी नहीं है, लेकिन पढ़ाई के लिए कोई मोटी पतली मायने नहीं रखता है, ठीक है। बस आपको पढ़ना होता है, कंटेंट इसमें अच्छा होना चाहिए। तो प्रैक्टिस के लिए जो है कि बुक आप कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए अब हम लोग अपने सीधे टॉपिक पर आते हैं और देखते हैं कि हमारा टॉपिक क्या है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संधि के बारे में, ठीक है। संधि के बारे में पढ़ने वाला है। देखिए, संधि होता क्या है। संधि को कहा जाता है कि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, और उनके जब दो वर्ण जब मिलेंगे आपस में, तो उनमें एक विकार उत्पन्न होगा, मतलब विकार होगा, यानी उनमें परिवर्तन होगा, उसी को संधि कहेंगे। यानी कि दो वर्ण मिलेंगे और मिलने से उनमें परिवर्तन होगा, और उसी परिवर्तन को हम संधि कहेंगे। और संधि खुद एक संधि है। सम प्लस धी, सम प्लस धी क्या है? संधि। ये व्यंजन संधि है। संधि खुद एक व्यंजन संधि है। अब देखिए, यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है आपको कि जैसे जलपान है, तो जल धन पान, तो क्या हो जाएगा? जलपान। तो जल धन पान करेंगे तो जलपाने होगा। तो इसमें कोई विकार नहीं उत्पन्न हो रहा है। जैसे सब्जी वाला, तो सब्जी प्लस वाला यानी सब्जी वाला। तो यहाँ भी जो है कि आपका कोई विकार उत्पन्न नहीं हो रहा है। अगर हम संधि के प्रकार की बात करें, ठीक है दोस्तों, हमें ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना, हमें वही पढ़ना है जो एग्जाम की दृष्टि से पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, संधि 3 प्रकार का होता है। एक होता है स्वर संधि, एक होता है व्यंजन संधि, और एक होता है आपका विसर्ग संधि। स्वर संधि में क्या होता है कि स्वर स्वर आपस में मिलते हैं, और व्यंजन संधि में क्या होता है कि स्वर और व्यंजन मिलते हैं, या व्यंजन व्यंजन मिल जाते हैं, या व्यंजन और स्वर मिल जाते हैं। और विसर्ग में क्या होता है कि विसर्ग और स्वर मिलता है, या विसर्ग या व्यंजन मिलता है। यानी कहने का मतलब, विसर्ग में विसर्ग मिलेगा और व्यंजन में व्यंजन जरूर मिलेगा, ठीक है। तो संधि कितने प्रकार का हो गया? तो स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि में क्या होगा? स्वर संधि में स्वर मिलेंगे, व्यंजन संधि में व्यंजन मिलेंगे, ठीक है। विसर्ग संधि में विसर्ग मिलेगा। विसर्ग स्वर के साथ भी मिलेगा और व्यंजन के साथ भी मिलेगा, और व्यंजन स्वर के साथ मिलेगा, व्यंजन व्यंजन मिलेगा, और व्यंजन के साथ स्वर भी मिलेगा, ठीक है। तो आई होप कि ये पूरा आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए, आते हैं, देखते हैं। पहला जो हमारी संधि थी, स्वर संधि। कौन सी संधि थी? स्वर संधि थी। कौन सी संधि थी भैया? तो हमारी पहली कौन थी? स्वर संधि थी, ठीक है। तो स्वर संधि में क्या होता है कि दो दो स्वरों के मिलने से उत्पन्न विकार स्वर संधि कहलाता है। यानी स्वर संधि में क्या होगा? दो ठो क्या होंगे? दो ठो क्या होंगे? आपके स्वर मिलेंगे और उनसे विकार उत्पन्न होगा, उसे क्या बोलेंगे? स्वर संधि हो कहेंगे, ठीक है। जैसे हमारे स्वर जो होते हैं, जैसे अ आ, छोटी ई बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री ए ऐ ओ औ, ठीक है। ये हमारे स्वर होते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पर एक ग्रुप बनाया है अ और आ का, और एक ग्रुप बनाया है छोटी ई बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री, और एक ग्रुप बनाया है ए ऐ ओ औ का ग्रुप बनाया है। ठीक, ध्यान रखिएगा आप लोग, इसी ग्रुप से आपको पढ़ना है और नोट्स भी बनाना है, ठीक है। तो ये ग्रुप हो गया, ये ग्रुप हो गया, और ये ग्रुप हो गया, ठीक है। 3 ग्रुप में इसको बांट दिया गया है। अगर हम स्वर संधि के प्रकार की बात करें, अगर हम स्वर संधि के प्रकार की बात करें, तो देखिए, स्वर संधि का प्रकार यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो स्वर संधि है, पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, फिर उसके बाद यण संधि, फिर वृद्धि संधि, फिर अयादि संधि। दीर्घ गुण यण वृद्धि अयादि, दीर्घ गुण यण वृद्धि अयादि। यानी स्वर संधि 5 प्रकार का: दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि है, ठीक है।
अगर हम दीर्घ संधि की बात करें, अब आ गए हम लोग स्वर संधि में दीर्घ संधि की बात करें, इसमें क्या होता है कि इसमें सिर्फ अपने ही परिवार से मिलन होता है। यानी ये तो स्वर संधि है, तो जो अपने ही बिरादरी के जो स्वर होंगे वही मिलेंगे और मिलकर एक बड़ी बिरादरी बना लेंगे। अपने ही में कोई बड़ा घर बना लेंगे, एक बड़ा लोक बना लेंगे, अपने ही में क्या करेंगे, एक बड़ा लोक बना लेंगे, ठीक है। इसमें तो इसी में स्वर संधि में, तो स्वर संधि के दीर्घ संधि में क्या होगा कि अपने ही परिवार के लोग इसमें रहेंगे। जैसे अब यहाँ पर देख लीजिए, अ अ अ प्लस ये अपना ही परिवार है। और आ अपना ही परिवार है। आ और अपना ही परिवार है। आ अपना ही परिवार है। लेकिन जब ये मिलेंगे और मिलेगा तो आ बना लेगा। क्या बना लेगा? आ बना लेगा। और आ मिलेगा तो आ बना लेगा। आ और मिलेगा तो आ बना लेगा। प्लस आ मिलेगा तो ये भी आ बना लेगा, ठीक है। अब देखिए उदाहरण से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये है महा प्लस आत्मा है, तो हा के अंत में आ की मात्रा है और ये आ पहले से ही है, तो आ और आ मिलकर आ बना लेंगे। तो अब क्या होगा कि ये वाला जो हमको मिल रहा है, ये वाला वर्ण, ये आधा हलंत के साथ लिख देंगे और ये मात्रा इसके साथ जाके जुड़ जाएगी। तो म हो जाएगा, ह पर आ का मात्रा दे देंगे तो हो जाएगा आपका महात्मा। क्या हो जाएगा? महात्मा। महात्मा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका महात्मा हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार महान धन आत्मा, तो जब इसको हम तोड़ेंगे तो आधा न हो जाएगा और न के साथ जुड़ जाएगा और आप पहले से ही है, आधा तो महा, तो ये हो जाएगा महानात्मा। क्या हो जाएगा? महानात्मा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपको हम दिखा रहे हैं, यहाँ पर देखिए और अच्छे समझ में आएगा। रामायण, तो रामायण में क्या है? राम प्लस अयन, तो यहाँ म में क्या है? देखिए रा हो गया, आधा म हो गया और म के साथ अ की मात्रा जुड़ी हुई है। तो पहले से ये यह यन है। अब देखिए तो ये क्या होगा? और आ, और मिलके क्या हो जाएगा? आ बना देगा और ये आ का मात्रा म के साथ जुड़ जाएगा, तो म के साथ आ का मात्रा जुड़ेगा तो माँ हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका रामायण, ठीक है। उसी प्रकार नारायण होगा, नर प्लस अयन, नर प्लस अयन, तो यह नारायण होगा। अब देखिए यहाँ पर विद्या प्लस आलय, तो विद्या में आ का मात्रा है, आ का मात्रा है और इसमें आ का मात्रा है, तो आ और आ मिलकर बड़ा में बना देंगे तो यह जगह विद्यालय हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार देखिए कपीस, कपीस को देखेंगे तो कपीस में क्या होगा? छोटी की मात्रा अब प्लस बड़ी हो जाएगा, तो छोटी मात्रा अब बड़ी की मात्रा दोनों मिलकर बड़ी बना देंगे, क्योंकि अपना ही बिरादर है तो बड़ी बना देंगे, तो हो जाएगा कपीस हो जाएगा। इसी प्रकार रविंद्र में देखिए तो रवि हो जाएगा अब प्लस इंद्र हो जाएगा, तो छोटी की मात्रा बड़ी की मात्रा दोनों मिलकर क्या बना देंगे? बड़ी की मात्रा बना देंगे, तो हो जाएगा आपका रविंद्र हो जाएगा। उसी प्रकार वधु में देख लीजिए, वधु धू में छोटी का मात्रा है और ये आपका छोटी का मात्रा, छोटा ऊ का मात्रा है, छोटा ऊ का मात्रा, छोटा ऊ का मात्रा, तो दोनों मिलकर बड़ा ऊ का मात्रा बना देंगे, तो वधु धन उत्सव वधुत्सव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना आपको, र स छतरी छ, ये आगे चल कर क्या बना लेते हैं? अड़ा बना लेते हैं, ठीक है। तो अड़ा लिखा जाता है, ठीक है। अब जैसे देखिए कविंद्र, तो कवि प्लस इंद्र, क्या होगा? कवि प्लस इंद्र, ये हो गया आपका छोटी का मात्रा, ये हो गया बड़ी का मात्रा, दोनों मिलाकर बड़ी की मात्रा बना लेंगे तो ये हो जाएगा कविंद्र हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए पितरण, पितरण में क्या है? अब यहाँ पर देखिए पितरण में क्या है? पितरण में क्या है? ये हो गया आपका त में मात्रा है, री का मात्रा है, तो हलंत के साथ इसको हटा देंगे मात्रा को, तो ये हो जाएगा री, और ये पहले से री है, तो री और री मिलकर क्या हो जाएगा? आपका बड़ी री हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पितृण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका पितृण हो जाएगा, ठीक है। गिरीश में देखिए गी आधा र और छोटी का मात्रा फिर बड़ी, तो गिरीश हो जाएगा। फिर उसका महेंद्र, मही नन इंद्र हो जाएगा, ठीक है। तो छोटी और छोटी मिलकर बड़ी इंद्र महेंद्र बना लेंगे। तो आई होप आप लोग को जो है कि क्या बोलते हैं, दीर्घ संधि समझ में आ गया, और दीर्घ संधि अपने ही बिरादर में होता है, ठीक है। अब यहाँ आइए देख लेते हैं हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट बात, र के रूप, ठीक है। तो र का जो सामान्य रूप होता है वो राम होता है, रामायण होता है। लेकिन रेप रूप क्या होता है कि जब र ऑलवेज आधा होता है, यानी कि जब उड़नवा र के रूप में होता है, जिससे वर्षा हो गया, निर्माण हो गया, गर्भ हो गया, तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि ये जो र होता है हमेशा आधा होता है। ये क्या होता है? हमेशा आधा होता है। वहीं री की बात करें तो री जो हमारा र प्लस बड़ी से मिलकर बना होता है, जिसकी मात्रा क्या होती है? सी होती है। पदेन क्रम, र का पदेन क्रम क्या होता है? देखिए सामान्य रूप, रेप रूप, पदेन रूप, तो क्र
क्रम हो गया, प्रेम हो गया, प्रेत हो गया। जैसे क्रम को लिखना है तो आधा क र अ म होता है, प्रकाश का आधा प र का स होता है, ठीक है। अब ये देखिए ट्रक, ड्रम, ट्राली, ड्राइवर। इसमें देखिए ट्रक में क्या है कि एक र होता है, दूसरा हलंत होता है। ध्यान रखना है कि ये ट्रक में, ड्रम में, ट्राली में, ड्राइवर में एक र होता है और बाकी क्या होता है आपका हलंत होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए गुण संधि, ठीक है। दीर्घ गुण, गुण संधि। गुण संधि में क्या होता है यही चीज़ देखना है कि अगर अ और आ के बीच, अ और आ के बाद छोटी बड़ी छोटाऊ बड़ाऊ री आए, ठीक है। तो अ के बाद ई आए तो ए हो जाता है, उ आए तो ओ हो जाता है और री आए तो अर हो जाता है। यानी ई उ री ए ओ अर में बदल जाता है। ई उ री ए ओ अर में बदल जाता है। अब जैसे देखिए यहाँ उदाहरण है, सहोदर यानी कि स धन उदर। तो अ है, अ तो आया, अ के बाद उ आया तो ये क्या हो जाएगा, ओ में बदल जाएगा, तो इसीलिए हो गया सहोदर हो गया। अब देखिए गंगोधर्मी तो गंगाधन उर्मी, ठीक है। गंगाधर उर्मी तो आ अधन उ, आ धन उ क्या हो जाता है, ओ हो जाएगा, तो गंगोर्मी हो जाएगा। महाधन ऊर्जा महर्जी हो जाएगा। इसी प्रकार अतिशयोक्ति, अतिधन उक्ति हो जाएगा, अतिधन उक्ति हो जाएगा, अतिशयोक्ति हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका देखिए रमा प्लस ईस, तो आ हो गया, ई हो गया, आ और ई कौन सी का मात्रा बनाते हैं, ए का बना लेते हैं, ठीक है। तो रमेश हो जाएगा, ठीक है। योगेंद्र तो योग धन इंद्र, तो अ है, आज बड़ी है तो अ और बड़ी मिलकर ए बना देते हैं, तो हो जाएगा आपका योगेंद्र हो जाएगा, ठीक है। शीतर्तु यानी शीत प्लस ऋतु, शीत प्लस ऋतु। हित्यतर साहित्य, साहित्यतर, साहित्य प्लस ईतर, साहित्य प्लस ईतर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। क्या समझ में आ गया होगा, आप लोग को गुण संबंधी इजीली समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आइए देख लेते हैं हम लोग कौन सी संधि, आइए हम लोग देख लेते हैं यण संधि, ठीक है। यण संधि देख लेते हैं। तो इसका नियम क्या है कि अगर छोटी ई बड़ी ई और छोटा ऊ बड़ा ऊ और री के बाद कोई भी स्वर आएगा ना, तो ई और ई यह हो जाएगा, ये छोटा ऊ बड़ा ऊ वह हो जाएगा और री जो है र हो जाएगा। यानी ई उ री य व र में, ई उ री य व र ल में बदल जाता है, य व र ल में बदल जाता है। और यहाँ पर नोट करने वाली बात सबसे इम्पोर्टेंट है कि य व र, य व र, य व र, तो य व र के पहले हमेशा आधा वर्ण होगा। य व र के पहले जो भी वर्ण होगा वो आधा होगा। आइए आगे हम उदाहरण से देखते हैं। एक बहुत अच्छा उदाहरण है अत्याधिक, अत्याधिक। तो इसको जब तोड़ा जाएगा तो अति प्लस अधिक होगा, अति प्लस अधिक। तो देखिए ठीक है, ये अ हो गया। अगर त को मात्रा विहीन लिखना है यानी मात्रा छुड़ा के लिखना है बिना मात्रा का, तो आधा त यानी कि हलंत के साथ त, और फिर इसका मात्रा जो है वो छोटी का मात्रा हो गया। फिर उसके बाद अधिक कम में आ का अ आ रहा है, ठीक है, अ आ रहा है, तो ये हो जाएगा अधिक हो रहा है। तो देखिए ई और य, ई और ई के बाद कुछ भी रहेगा तो य में बदल जाएगा, तो ये य में बदल गया। और ध्यान देखना है, ठीक है। अब ये ध्यान रखना है कि ये वाला जो वर्ण होगा ये हमेशा आधा हो जाता है, और ये आधा हो जाता है, और जो ये बच्चा वाला जो आधा हो जाता है, और जो विकार आता है जैसे य आ गया तो य पर मात्रा लिख दिया जाता है, किसका, ये वाला, ठीक है, ये वाला मात्रा लिखा जाता है, तो हो जाएगा आता अत्यधिक हो जाएगा, ठीक है। आइए एक और उदाहरण समझते हैं। यहाँ पर देखिए अभ्युत्थान, तो अभी हो गया, धन उत्थान हो गया, तो बड़ी ई और छोटा ऊ, बड़ी ई और छोटा ऊ, तो यही होगा। लेकिन क्या हो जाएगा, अब ये जिसका मात्रा रहेगा उसी में य व र में उसी का मात्रा लगा देंगे। जैसे ऊ है तो ऊ है तो ये क्या बोलते हैं, तो अब य में य तो चेंज हो ही जाएगा, य बदल जाएगा, तो य में हम छोटा ऊ का मात्रा लगा देंगे, ठीक है। और देखिए यहाँ पर लिखा है अत्यंत, तो अति प्लस अंत हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ई और ई के बाद कुछ भी आएगा तो यह हो जाएगा, लेकिन उसके पहले जो रहेगा उसको क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। जैसे स्वच्छ, सुधन अच, अ और उ, अ और छोटा ऊ और कुछ भी रहे तो क्या हो जाएगा, उसके पहले वह हो जाएगा, ठीक है, स्वच्छ हो जाएगा। स्वागत हो गया तो सुधन आगत, तो सुधन आगत, सु हो गया, ऊ हो गया, आ हो गया, ठीक है, ऊ और आ, तो ऊ के बाद कुछ भी आएगा तो वह हो जाएगा, ठीक है। जब वह हो जाएगा तो उसकी मात्रा जो रहेगी वो लग जाएगी, आ की जो मात्रा होगी वो लग जाएगी उस पर। स्वागत हो गया, गुरुआदेश हो गया, उसी पर महादेश्वरी हो गया। फिर देवार्पण हो गया, देवी धन अर्पण हो गया,
प्रत्युपकार हो गया, प्रति प्लस उपकार हो जाएगा, ठीक है। गत्यानुसार गति प्लस अनुसार हो जाएगा। पित्रानुमति, पितृधन अनुमति, पितृधन अनुमति है। पिताज्ञा, पितृ से आज्ञा, ठीक है, से आज्ञा। मातृच्छा, मात्र प्लस इच्छा। संत्युचित, स्त्री धन उचित, स्त्रीच्युत, स्त्री धन उचित। पर्यटन, पीर परि अटन, परि प्लस अटन। धात्विक, धातु धन एक, धातु धन एक। तो दोस्तों यह संधि आप लोग समझ गए होंगे कि ई उ री के बाद आए कुछ भी तो य व र हो जाता है और बाकी सब मात्रा इन्हीं पर लगेगा, मात्रा इन्हीं पर लगेगा और इसको पहले जो हो जाएगा हलंत वाला वो सिंगल हो जाएगा, ठीक है। आइए अब देख लेते हैं अगली संधि क्या, वृद्धि संधि है। वृद्धि संधि, इसमें क्या होगा कि वही चीज है इससे पहले कि अ और आ के बाद ए आए या ओ औ आए तो ए आए ए में बदल जाता है, ओ और औ किस में बदल जाता है, अ में बदल जाता है, ठीक है। आइए एग्जाम्पल से अच्छे से समझ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। लिखा हुआ है एक एक धन एक, तो ये हो जाएगा यहाँ पर अ की मात्रा और ए की मात्रा, और अ या के बाद ए की मात्रा हो तो आई की मात्रा हो जाता है किस पर, तो ये जो बचेगा इस पर हो जाएगा, तो एक हो जाएगा। सदैव, सदा धन एव, सदा धन एव, तो आ हो गया और ए हो गया तो ऐ हो जाएगा, सदैव हो गया, ठीक है। मत तो मत धन एक हो गया। महाधि तो महाधन औषधि, तो अ हो गया और अ हो गया और अ हो गया, ठीक है। अ और अ मिलके क्या बनाएंगे, अ और अ मिलके अ बना देंगे तो मौषधि हो जाएगा। लोकेशणा तो लोक धन ऐसा हो जाएगा। मौषध, माधन और ओढ़ क्या होता है, प्रधन ओढ़, प्रओढ़ गलत है, ठीक है। इसी प्रकार और भी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जितना एग्जाम्पल देखें उतना अच्छा रहेगा। हितैषी, हित धन ऐसी, तो आय का मात्रा हो जाएगा हितैषी हो जाएगा, ठीक है। दंतोष्ट, दंत धन एष्ट, ओ हो जाएगा। अछोड़ी, अच धन एवनी हो जाएगा। विषय के, विष धन एक के हो जाएगा। अधनचना, धन धन ऐसा हो जाएगा, ठीक है। देखिए अपवाद में कुछ आपको याद करना है, जैसे अच्छोहड़ी, अच धन उहनी, अच धन उहनी ये अपवाद है। प्रौढ़, प्रदन उड़, ठीक है। प्रधनुर, प्रौढ़, प्रौढ़ हो के जाएगा, ठीक है। अब होए आपका अयादी संधि। क्या है अयादी संधि? अयादी संधि का सबसे बड़ा नियम है और याद करने वाला सबसे बड़ी बात है कि अ और ए आए ओ आओ, ए आए ओ आओ के बाद असमान स्वर है कुछ भी आए, ठीक है। तो ए आए 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 औ आओ आओ, तो आए आए औ आओ, आए आओ आओ आओ, ए आए औ आओ, ठीक है। ए आए ओ आओ, ठीक है। ए आए ओ आओ के बाद कुछ भी आए तो ए वाला आए वाला आए, ओ वाला आओ वाला आओ में बदल जाता है। जैसे चयन, तो चे धन यन होता है, चे धन यन होता है। तो ए के बाद कुछ भी सर आएगा तो अय होगा, तो अय तो हो गया। चेन तो हटा देंगे उसको, मतलब होता है च धन यन, चेन चेन हो गया। फिर उसके बाद देखिए नयन, तो निधन अयन, निधन अन, निधन अन होगा, ठीक है। तो एक के बाद क्या आएगा, कुछ भी आएगा, ठीक है। एक के बाद कुछ भी आएगा तो क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, अय हो जाएगा, तो नयन हो जाएगा। शयन, सीधन अन हो जाएगा। पावन, पोधन अन, पावन, पोधन अवन, पवन, तो देखिए पो धन अवन, तो पो के बाद क्या, पो धन अ रहेगा तो क्या, ओ धन ओ हो, क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा, तो पवन हो जाएगा। ये दोनों मिलकर पवन हो जाएंगे। भवन, भोधन ऊन, भोधन ऊन, तो ये हो जाएगा आपका भोधन ऊन, भोधन ऊन, भोधन ऊन, तो ओ हो जाएगा आपका, अब प्लस ओ हो जाएगा, तो ओ और ओ के बाद कुछ भी आएगा तो हो जाएगा वन हो जाएगा, अब हो जाएगा, नहीं भवन हो जाएगा। गविश, गोधन ईश, मतलब कि गोधन ईश, ओ हो जाएगा और ई हो जाएगा, तो ई हो जाएगा ई होगा। अ के बाद कुछ भी आए, अ के बाद ओ के बाद कुछ भी आता गविश ईश हो जाएगा। अब इसकी मात्रा जाके ओ वापस जुड़ जाएगी तो गविश हो जाएगा। नायक, नय धन, नय धन एक, नय धन एक, क्या हो जाएगा, नय धन एक, तो नयन हो जाएगा। गायक, गय धन एक, तो ये हो जाएगा आय का मात्रा, ठीक है। आय का मात्रा हो जाएगा और अ हो जाएगा, तो आय और आय, आय के बाद अगर कुछ आय हो जाएगा तो देखिए गायक, गैधन गायक, डायन डैधन अन, पावन पोधन अन, पावक पौधन अक हो जाएगा। साविक शोधन इक हो जाएगा, ठीक है।
तो दोस्तों ये जो है कि स्वर संधि का पूरा हमने आप लोग को समझा दीजिए। अगर दोस्तों आप लोग को नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जल्दी जल्द मैथ का जो है कि चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, तो इस चैनल पर जुड़िए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।